एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टडी फॉर यूथ ग्रुप के माध्यम से संचालित इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में मैं शैरी डैनियल यूथ एंकर एक बार फिर आप सभी वो युवाओं का प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करती हूँ। यह अध्ययन कार्यक्रम आप सभी युवाओं के लिए बाइबल को समझने और पढ़ने को आसान करने के लिए बाइबल की प्रथम पुस्तक उत्पत्ति से अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य तक का अध्ययन कराया जाता है। अब समय होगा हमारे बाइबल ग्रुप के बिब्लिकल फैसिलिटेटर ब्रदर जॉनसन पॉल का कि वे आज का अध्ययन प्रारंभ करें। धन्यवाद शैली, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस छोटी सी उम्र में आप अपने युवाओं के बीच में आप बाइबल वचनों के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए आप और एडविन सैमसन आप दोनों का प्रयास सराहनीय है। और इस सिलसिले में आपने जैसे बतलाया कि इस अध्ययन के दौरान उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की पुस्तकों का अध्ययन क्रमशः लिया जा रहा है, ताकि आप जब कभी भी बाइबल पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। वो लिंक वो आपको बतला कर दिया जाता है इस अध्ययन के दौरान, और ताकि आपको जब कभी आप बाइबल खोलकर पढ़ेंगे तो आपको बातें, क्योंकि आपने सुनी हुई बातें रहेंगी और इस प्रकार के जो मेजर पॉइंट्स रहेंगे उनको बस मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं। तो हमने इस अध्ययन के दौरान उत्पत्ति पुस्तक में हमने देखा था कि जैसे परमेश्वर ने समस्त सृष्टि की और आदम हव्वा का पाप आगमन हुआ, और पाप आगमन के पश्चात जो आदम हव्वा का तीसरा पुत्र शेत, उससे जनरेशन आगे बढ़ता है, लेकिन वह जनरेशन भी पूरा तरह जो भ्रष्ट हो जाता है और अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाता है। तो परमेश्वर के सामने जल प्रलय का प्रश्न आता है और परमेश्वर पृथ्वी के समस्त प्राणियों को, समस्त जीवधारियों को, यहाँ तक कि समस्त मानवों को भी जो जल प्रलय के द्वारा उनको मार देते हैं। मात्र नूह और उनका परिवार बचा लिया जाता है, और नूह के जो 3 पुत्र हैं उसको आप विशेष ध्यान रखिएगा, शेम, हाम, येपेत, क्योंकि इसी से आज के जो पृथ्वी भर में जितना जनरेशन है, जितने लोग हैं, वो इन्हीं के वंशज हैं। किनके? शेम, हाम और येपेत। इसमें जो शेम का वंश से अब्राहम आते हैं, और अब्राहम के पुत्र इजहाक, और इजहाक के पुत्र याकूब, और याकूब के 12 पुत्र इजराइली कहलाते हैं। और इजराइलियों की पूरा जो वृतांत है वो बाइबल में पाया जाता है, और यीशु मसीह के समय काल में आके यही लोग यहूदी कहलाते हैं, और आज भी वे यहूदी हैं। और यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग मसीही हम आप कहलाते हैं। तो यह हुआ शेम का वंशज। अब हाम के वंश से क्या होता है कि हाम बेबीलोन, कलने, नीनवे, इस तरह के नगरों को वो बसाता है, और यह समस्त पृथ्वी पर मूर्ति पूजा का जनक होता है ये, और इसी के द्वारा समस्त पृथ्वी पर मूर्ति पूजा व्याप्त हो जाती है, और परमेश्वर के विरोध की जो सेना एक प्रकार के हाम के जनरेशन से ही खड़ी हो जाती है। तीसरा पुत्र होता है येपेत। येपेत विभिन्न टापुओं में, पृथ्वी के अलग अलग टापुओं में, आइलैंड्स में वो बस जाते हैं, और वे मछुआरे बन जाते हैं, और वे जहाज बनाने वाले बन जाते हैं। तो मुख्य 2 जनरेशन है, जिसमें कि शेम का जनरेशन और हाम का जनरेशन। हाम के जनरेशन से मूर्ति पूजा समस्त पृथ्वी पर आई, जो कि परमेश्वर के विरोधी लोग हुए, और जो शेम के वंशज है वे परमेश्वर के लोग हुए, जो जिसके की वंश से इजराइली आते हैं। अब हम देखते हैं कि ये अब्राहम को दिए हुए एक दंड के कारण जो इजराइली हैं, जो कि याकूब के 12 पुत्र, याकूब को परमेश्वर ने इजराइल नाम दे दिया था, और उसके जो वंशज हैं 12 पुत्र, वे इजराइली कहलाए, और वे मिस्र देश में गुलाम हो जाते हैं। ये पूरी स्टोरी होती है आपके उत्पत्ति पुस्तक में। निर्गमन पुस्तक जिसका कि आज हम अध्ययन कर रहे हैं, उसमें जो निर्गमन पुस्तक जो प्रारंभ होता है वह यही जो इजराइली, जो कि लगभग 70 से 75 लोग मिस्र देश में पहुंच गए थे, और वे वहां पे बस गए थे लगभग 400 सालों की समयावधि के बाद।
वे जो है मिस्र देश की गुलामी से वे मूसा के नेतृत्व में निकाले जाते हैं और परमेश्वर उनको आज्ञाएं प्रदान करता है। और यही बात निर्गमन नामक पुस्तक में पाई जाती है और आज हम जिसका भी अध्ययन करने जा रहे हैं। तो निर्गमन 12 अध्याय तक का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब जो है इजरायली जो मिस्र में रहते हुए और मिस्रियों के ऊपर 9 विपत्तियां परमेश्वर डालते हैं ताकि उनकी प्रजा को फेरोन वह उनको अनुमति दे उनको निकल जाने के लिए, मिस्र देश की गुलामी से छुटकारे के लिए 9 विपत्तियां डालते हैं। 9 विपत्तियां समाप्त हो जाती हैं लेकिन फेरो वो अपना मन कठोर करता है और इनको निकलने नहीं देता। तब अंतिम विपत्ति आती है, 10वीं विपत्ति, जिसमें कि पहलौठे को मारा जाता है। मिस्र देश के समस्त पहलौठे, राजा से लेके गरीब तक और अमीर और सारे कर्मचारी, सारे यहां तक कि जो पशुओं के पहलौठे तक मारे जाते हैं उस रात में। तो यह अंतिम विपत्ति होती है। तो अंतिम विपत्ति के पहले रात में, उसी रात में इजरायली मिस्र से निकल बाहर आए थे और उस रात में उनको, जैसे कि मूसा को आज्ञा दी गई थी, एक फसह को मनाने की आज्ञा दी थी। और फसह को, जिसमें कि एक मेमने को बलिदान करके उसके लहू को अपने घर के दरवाजे में उनको लगा देना था, लहू का निशान लगा देना था और उसके मांस को अखमीरी रोटी के साथ खाया जाना था। इसका अध्ययन हम पिछले बार हम देख चुके हैं और हमने देखा था कि यह फसह का त्योहार और यह जितनी विधि उसमें बतलाई गई है वह पूरी की पूरी यीशु मसीह में पूरी होती है, क्योंकि जो पुराना नियम है वह नए नियम का दृष्टांत है, वो छाया है, वो मूल वस्तुएं वह नया नियम है और मूल वस्तुएं वह हकीकत है। और पुराने नियम की जो भी बातें हैं वह नए नियम विश्वासियों के लिए दृष्टांत है, यह नया नियम पुस्तक बतलाती है। तो हमने देखा था कि ये जो फसह का त्योहार जो है वह मसीह पर की गई भविष्यवाणी और वह नए नियम काल के लोगों के लिए एक दृष्टांत भी है। अब हम देख रहे हैं कि यह जो रात है जिसमें कि पहलौठे मारे गए थे और पिछले अध्याय में हमने देखा कि उन्होंने फसह की विधि को भी पूरा किया। अब वो लोग निकलने पर हैं और वो लोग बहुत हड़बड़ी में वो लोग रात में वो निकलते हैं। तो वो किस प्रकार से आगे जो वर्णन बाइबल करती है उसको हम देखते हैं। और हम जानते हैं कि अब क्योंकि मिस्र से गुलामी से निकल के दासत्व के घर से लिखा हुआ है और हम इन बातों को भी देखेंगे, दासत्व के घर से अर्थात पाप की गुलामी से निकलना। पुराने नियम में दासत्व का घर मिस्र, जिसके कि मूसा के नेतृत्व में परमेश्वर ने अपनी प्रजा को निकाला दासत्व के घर से। इसी प्रकार से, क्योंकि यह दृष्टांत है और नए नियम में यीशु मसीह के नेतृत्व में जो उस पर विश्वास करने वाले जनों को, विश्वासियों को परमेश्वर जो दासत्व का घर अर्थात पाप से वह छुटकारा दिलाता है, जो कि हकीकत में पूरा होता है। और यह सब भी जो है फसह की विधि में पूरा होता है। और अब हम जानते हैं कि यह इजराइलियों को परमेश्वर एक दूध और मधु की धारा बहने वाला देश अर्थात एक उत्तम प्रकार का देश, जिसको कि पुराने नियम में कनान देश बोला गया है, इसको देने की प्रतिज्ञा दी थी। और हम आप जानते हैं कि यह प्रतिज्ञा परमेश्वर पूरी भी करते हैं और इन इजराइलियों को परमेश्वर कनान देश में उनको वो पहुंचा भी देते हैं और वे वहां पर बस जाते हैं। और यह कनान देश नए नियम विश्वासियों के लिए भी यह दृष्टांत है। कनान आत्मिक स्वर्ग कहलाता है और इस स्वर्ग में परमेश्वर मूसा के नेतृत्व में जैसे कनान देश में पहुंचाया गया था और इसी प्रकार से यीशु मसीह के नेतृत्व में परमेश्वर हम आपको स्वर्ग राज्य में पहुंचाने की प्रतिज्ञा है, क्योंकि पुराना नियम वह दृष्टांत है और नया नियम वह हकीकत है। अब हम देखते हैं कि इजराइलियों को कनान देश क्यों दिया गया।
क्यों दिया गया। और कनान में हम आप जानते हैं कि वहां पर अन्य जाति, घृणित लोग, मूर्ति पूजक लोग, अनाचारी लोग वहां पर निवास करते थे, जिसमें कि हित्ती, एमोरी, गिरगाशी, हिव्वी, यबूसी, ये सब जातियां वो वहां पे पाई जाती थी, जो कि अनाचार किया करते थे। तो ये परमेश्वर ने इन हित्ती, एमोरियों के इनके ऊपर इजराइलियों को क्यों कब्जा दिया, इस कनान राष्ट्र पर इजराइलियों को क्यों परमेश्वर ने अधिकार दिया गया, इस बात को हम देखेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे कि निर्गमन उसका 12 अध्याय और उसका 40 से लेकर 42वां वचन। मिस्र में बसे हुए इजराइलियों को 430 वर्ष बीत गए थे। इसको आप याद रखिएगा, 430 वर्ष बीत गए थे। उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। जब ये 430 वर्ष बीत गए तब मिस्र से इजराइली बाहर निकल आए। यहोवा इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल लाया। इस कारण वह रात उसके निमित्त मानने के अति योग्य है। यह यहोवा की वही रात है जिसका पीढ़ी पीढ़ी में मानना इजराइलियों के लिए अति आवश्यक है। इस रात को मानना अर्थात इस फसह को माने जाने का परमेश्वर ने पीढ़ी दर, ताकि जब ये फसह का मेमना आएगा तब इजराइली या यहूदी इस बात को समझ सकें कि वह जो मिस्र से निकलने के अर्थात पाप की गुलामी से या दासत्व की गुलामी से निकलने का जो अर्थ है, वो आने वाली मसीहा जो कि प्रतिज्ञात मसीहा है, जिसकी की प्रतिज्ञा अदन की वाटिका में ही पाप मोचन के लिए दे दिया गया था कि एक स्त्री के वंश से आएगा, और जिसको कि गलातियों 4:4 में बतलाया भी गया कि जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा जो कि स्त्री के वंश से आया, स्त्री के अंश से पैदा हुआ। तो इस बात को ठीक ठीक इजराइली या यहूदी पहचान सके, इस बात की प्रैक्टिस के लिए यहां पर लिखा हुआ कि पीढ़ी दर पीढ़ी में इसको माने जाने की आज्ञा थी। मैंने बताया कि अब इजराइली मिस्र देश से निकल रहे हैं। इस रात को उन्होंने फसह के त्योहार को मना लिया है, और हम जानते हैं कि कनान देश जो है इन इजराइलियों को दिया गया। 40 साल वे रेगिस्तान में भटकते रहे, और इन 40 सालों में क्या क्या घटनाएं हुई है इनको भी हम देखेंगे। और 40 साल के बीतने पर वे कनान देश में पहुंच जाते हैं, और बाद में जो वहां के राजाओं को हराकर इजराइली वहां पे बस जाते हैं। तो इजराइली वो कनानियों पर क्यों परमेश्वर विजय दिलाते हैं, हम इस बात को देखने जा रहे हैं। और हम देखेंगे उत्पत्ति और उसका 9वां अध्याय और 20 से लेके 23वां वचन। वहां पर आप देखेंगे जल प्रलय समाप्त हो गया। नूह और उनका परिवार अर्थात 8 लोग बचे हुए हैं, और नूह के 3 पुत्र हैं, शेम, हाम और येपेत। मैंने बतलाया कि शेम के वंश से इजराइली आए, और हाम के वंश से, मैं एक बार फिर दोहराता, हाम के वंश से समस्त मूर्ति पूजा इस संसार में व्याप्त हुई। तो यहां पर देखिएगा एक घटना यहां पे बतलाई गई है। नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई, अर्थात अंगूर की बारी लगाई, और वह दाखमधु पीकर मतवाला हुआ। कौन? नूह। और वह तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, कनान का पिता हाम, मैंने बताया कि हाम के वंश से ही मूर्ति पूजा आई हुई है। और कनान देश जो है इजराइलियों को क्यों दिया गया, इसके बारे में जो उत्पत्ति में ही यहां पे भविष्यवाणी कर दी गई थी परमेश्वर द्वारा। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। उसने, हाम ने, मतलब एक प्रकार की बेइज्जती जैसा किया गया। और तब शेम और येपेत, शेम के वंश से अब्राहम और इजराइलिया, शेम ने क्या किया, और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर पलट उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया। शेम ने ढांप दिया, लेकिन हाम ने क्या कर दिया, उसकी पब्लिसिटी उसने
कर दिया और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। पिता को उन्होंने नंगा नहीं देखा। और आगे देखिएगा उत्पत्ति 9वां अध्याय 24 से लेकर 27वां वचन। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उससे क्या किया है, इसलिए उसने कहा, छोटा पुत्र एक्चुअली वो मझला पुत्र है जो कि हाम है लिखा हुआ है, इसीलिए उसने कहा कनान शापित हो। यहीं पर कनान को शाप दे दिया गया था। आप ध्यान दीजिएगा। और इजरायली कैसे कनानियों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं और कनान को हराकर उनको मार काट देते हैं और उस कनान राष्ट्र पर अपना अधिकार स्थापित करते हैं, ये सब बातों को देखने के लिए यहां पर देखेंगे। पहले से ही ये भविष्यवाणी कर दिया था, इसीलिए उसने कहा, अर्थात नूह ने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं का दास हो। कनान जो है वो दास होगा। किसका? शेम का दास होगा। शेम अर्थात इजराइली और कनान अर्थात हाम के वंश के लोग। अब वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। फिर उसने कहा शेम का परमेश्वर धन्य है, यहोवा धन्य है। शेम को जो है उसने आशीष दी, अर्थात इजराइलियों को आशीष दी, लेकिन हाम अर्थात कनान को जो है परमेश्वर ने शाप दिया और कनान शेम का दास होवे। कनान जो है शेम अर्थात इजराइलियों का वो दास हो जाएगा। परमेश्वर येपेत के वंश को भी फैलाए और वह शेम के तंबुओं में बसे। शेम अर्थात इजराइली और इनके साथ में वो येपेत का जो वंशज होंगे वे इनके साथ बसे रहेंगे और कनान उसका दास होवे। कनान को यहां पर शाप दिया गया और यही वजह है कि जो इजराइलियों को, जो कि शेम के वंशज हैं, इनको कनान के ऊपर जो आधिपत्य दिया गया। और हम जानते हैं जल प्रलय के बाद में जब हाम के वंश से जो निम्रोद आया हुआ है और उसी के द्वारा जो है समस्त पृथ्वी पर मूर्ति पूजा व्याप्त हुई और उसी के ही जो जनरेशन में आप देखेंगे हित्ती, एमोरी, यबूसी, गिरगाशी, परिज्जी, जितने जो कनानी जातियां हैं वे सब निम्रोद और हाम के ही वंशज हैं ये। तो हमने यहां पर देखा कि किस प्रकार से कनान को यहां शाप दिया गया और शेम अर्थात इजराइलियों को परमेश्वर ने यहां पर आशीष भी दी। अब हम आते हैं अपने मूल बात में कि अब जो निर्गमन में जिसमें कि आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, कि हमने देखा कि जो 12वां अध्याय और उसके 29 वचन से आगे आप देखेंगे कि यहां पर जो पहलौठे मारे जाते हैं। मिस्र देश के जितने पहलौठे हैं, चाहे वो मनुष्यों के हों और चाहे वो पशुओं के हों, और वे सब पहलौठे वो मारे जाते हैं। ये जो समय है पहलौठे का मारे जाना और फसह को मना लिया जाना, यहां पर लगभग 400 वर्ष वो बीत चुके होते हैं जो कि अब्राहम से परमेश्वर ने बोला था। मैं बाइबल से इसको पढ़ दे रहा हूं, निर्गमन और उसका 12 अध्याय और उसका 40वां वचन। मिस्र में बसे हुए इजराइलियों को 430 वर्ष बीत गए थे। 430 वर्ष बीत गए थे और 430 वर्षों के बीतने पर ही जो इजराइली वहां पे मिस्र देश से वो लोग गुलामी से बाहर निकल आए थे। तो यहां पर देखेंगे कि किस प्रकार से ये 400 वर्ष बीतते हैं मिस्र में याकूब अपने पूरे परिवार के साथ में, जब यूसुफ जो है वो पहले ही पहुंच चुका होता है और वो वहां पे प्रधान हो जाता है वहां पर, और बाद में वो अपने सारे परिवार के लोगों को भी वहां पे बुला लेता है और वो मिस्रियों के साथ में इनको नहीं बसाता, उनको एक गोशेन नामक देश में अपने परिवार को, याकूब और उसके 11 पुत्रों को भी, उनको और उनके परिवारों को उनको वहां पे बसा देता है। और वहां बसते हुए वहां पर हम देखेंगे कि याकूब वह लगभग 17 वर्ष उसको रहते हुए बीत जाते हैं, जो कि उत्पत्ति 47 अध्याय और 28वें वचन में पाया जाता है। और लेवी, याकूब के आप देखेंगे 12 पुत्र होते हैं। बड़ा पुत्र होता है रूबेन,
शिमोन, लेवी और यहूदा, और इस प्रकार से जो अंतिम जो बच्चे रहते हैं वो यूसुफ और बिन्यामीन होते हैं। इस प्रकार से 12 पुत्र होते हैं, और उसमें से लेवी जो पुत्र होता है उसकी उम्र दी गई है 137 वर्ष, जो कि निर्गमन 6 अध्याय और 16वें वचन में। और कहात ये मूसा का दादा होता है, मूसा के दादा है ये, और उनके भी जो परदादा होते हैं वो लेवी होते हैं। और याकूब के पुत्र लेवी, और लेवी का पुत्र कहात, और कहात का पुत्र अमराम, और अमराम के 2 पुत्र हारून और मूसा, और उनकी एक बेटी भी होती है जो कि मरियम नाम से रहती है। तो ये वहां पे मिस्र में ही रहते हुए इनका जन्म हुआ था, जो आप देखेंगे कि लगभग 428 वर्ष बीत चुके होते हैं। और मैंने आपको बताया कि ये जो 400 वर्षों का अब्राहम को ही परमेश्वर ने बतला दिया कि तुम्हारे वंशज वो 400 वर्ष तक गुलामी में रहेंगे। उत्पत्ति 15 अध्याय और उसका 13 और 14 वचन, जो कि आपके स्क्रीन में है। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे और उसके देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्षों तक दुख देंगे, अर्थात गुलाम रहेंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और यही दंड जो 10 विपत्ति के रूप में हम आप जानते हैं, ये उत्पत्ति में ही अब्राहम को परमेश्वर ने बतला दिया था। और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। और ये सब बातें इसमें देखिएगा, एक तो 400 वर्ष बीतने की बात यहां कही गई है, और उस देश को दंड देने की बात कही गई, जो कि हम 10 प्लेग में पाते हैं। और तीसरा, वहां से बहुत सारा धन लेकर निकल आने की बात भी अब्राहम को बतला दिया गया था। और इस बात को हम निर्गमन और उसका 11 अध्याय और 2 और 3 वचन में इस प्रकार से पाते हैं, मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना। परमेश्वर मूसा को बोल रहे हैं कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन से सोने चांदी के गहने मांग ले। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। जिस रात वो लोग निकल रहे थे, उस हो सकता है शाम की बात हो या पूरे दिन भर की बात हो, कि परमेश्वर ने बोल दिया था कि सबसे बोल दो कि इजराइलियों से कि जो मिस्री हैं तुम्हारे आस पड़ोस के सब परिचित और फ्रेंड्स लोग हैं, तो उनसे बोलो कि हम अपने परमेश्वर का हम वहां पे आराधना करने जा रहे हैं एक पर्वत के पास में, इसलिए हम लोग 3 दिन में हम लोग लौट आएंगे। तो इस प्रकार से तुम लोग जो है उनसे मांग लो। तब परमेश्वर ने वो जेवर वगैरह देने के लिए उनको दयालु किया। और आगे हम देखते हैं कि निर्गमन उसका 12 अध्याय और उसका 35 और 36वें वचन में, इजराइलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए, और प्रभु ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दे दिया। इस प्रकार इजराइलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। इजराइलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। ये क्यों लूटा गया? क्योंकि ये 400 वर्षों तक जो गुलाम थे ना, इनको इनका जो मेहनताना वो नहीं दिया करते थे मिस्री लोग। इजरायली लोग है दिन भर काम करते थे, लेकिन उनका जो ठहरा हुआ जो मेहनताना होता था या वेजेस जो हुआ करते थे वे उसको नहीं देते थे। और जो इजरायलियों के मिस्र देश से निकलते समय सारा जो ब्याज समेत उन्होंने वसूल करवा दिया परमेश्वर ने, और वे अपना पूरा धन जो कि मिस्रियों से एक प्रकार का लूटा हुआ था वो उसको लेकर मिस्र देश से निकलते हैं। अब हम देखते हैं मूसा निकलने के पहले एक भाषण भी देते हैं, और आप देखेंगे कि निर्गमन 13 अध्याय उसका 1 और 2 वचन यहां पर पाया जाता है कि यहोवा ने मूसा से कहा कि क्या मनुष्य के क्या पशु के, इजराइलियों में जितने अपनी अपनी मां के जेठे अर्थात पहलौठे, जो सबसे बड़ा पुत्र होगा वो पहलौठा कहलाता है, उसी को यहां पे जेठा लिखा हुआ, जेठे हो उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वो मेरा कहलाएगा।
अर्थात मान लीजिए 3 पुत्र हैं और उस घर में और छोटी बेटी है, तो जो सबसे बड़ा पुत्र होगा वही जेठा भी है और वही पहलौठा। मान लीजिए पहली बेटी होती है और दूसरा एक बेटा होता है, फिर तीसरा भी बेटा होता है, तो बेटी जो है वो पहलौठा नहीं कहलाएगी, जबकि सबसे बड़ी है। पुत्रों में जो पहलौठा होगा वही जेठा और पहलौठा बाइबल में वर्णन किया गया। तो परमेश्वर यहां पे बतलाते कि जो इजराइलियों में जो पहलौठा होगा, अर्थात जो जेठा पुत्र होगा, वह मेरा होगा। परमेश्वर ने स्वयं कर, बाकी जो है माता पिता के हैं, लेकिन जो पहलौठा होगा वह मेरा होगा। और आगे आप देखेंगे गिनती और तीसरे अध्याय और उसका 12 और 13 वचन में कि ये परमेश्वर ने क्यों इजराइलियों के पहलौठों को अपना बना लिया था। यह लिखा है, इजराइली स्त्रियों के सब पहलौठे की संति के बदले, संति अर्थात के बदले मैं इजराइलियों में से लेवियों को ले लेता हूं, मैं लेवियों को ले लेता हूं, सो लेवी मेरे ही हो, सब पहलौठे मेरे हैं। क्योंकि जिस दिन मैंने मिस्र देश में के सब पहलौठों को मारा, उसी दिन मैंने क्या मनुष्य क्या पशु इजराइलियों के सब पहलौठों को अपने लिए पवित्र ठहराया, इसीलिए वे मेरे ही ठहरेंगे, मैं यहोवा हूं। तो यहां पर आप देखेंगे परमेश्वर ने मिस्रियों के जो पहलौठे मारे गए थे, लेकिन इजराइलियों के न पशु के न मनुष्यों के पहलौठे नहीं मारे गए थे। इसी वजह से इजराइलियों के जो पहलौठे जिनको मारा जाना था और पशुओं के जो पहलौठे वह भी मिस्रियों के जैसे मारा जाना था, नहीं मारे गए। इसीलिए उन पहलौठों को परमेश्वर ने अपने निमित्त ले लिया, अपने निमित्त ले लिया। और इन्हीं पहलौठों के बदले में परमेश्वर ने लेवी गोत्र को चुन लिया। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। परमेश्वर ने इजराइलियों के पहलौठों के बदले में लेवी गोत्रों को यहां पर चुन लिया, जैसा कि यहां पे गिनती उसका 3रा अध्याय और 12-13 में पाया जाता है। ये मुख्य बातें हैं। मैंने आपको बतलाया था ये 5 पुस्तक जो बाइबल की है उसको थोड़ा सा आप गंभीरता पूर्वक लीजिएगा, क्योंकि यह नियम की पुस्तक है और इसी से ही पूरे जो बाइबल और आज तक का जो नया नियम, सारे नियम इन्हीं नियम की पुस्तक 5 पुस्तक में, उत्पत्ति से लेके व्यवस्था विवरण की पुस्तक में यहां पर पाया जाता है। तो हमने देखा है कि जो मिस्रियों के जो पहलौठे मारे गए थे उसके बदले में परमेश्वर ने इजराइलियों के सारे पहलौठों को ले लिया और इजराइलियों के सारे पहलौठों के बदले में भी लेवी गोत्र को परमेश्वर ने चुन लिया। लेवी कौन? जो याकूब के जो 12 पुत्र इजराइली कहलाए। पहला पुत्र जो है रूबेन, शिमोन, लेवी और यहूदा। 4 पुत्रों के नाम मैं यहां पे बतला रहा हूं और बाकी 12 पुत्र हैं। अंतिम पुत्र होता है बिन्यामीन, जो सबसे छोटा रहता है और वो राहेल से जन्म लेते हैं यूसुफ और बिन्यामीन। तो यहां पर रूबेन, शिमोन, लेवी और यहूदा गोत्र से जो है परमेश्वर ने उस गोत्र को चुन लिया था मसीहा को लाने के लिए, यहूदा गोत्र को। लेकिन लेवी गोत्र को परमेश्वर ने चुना अपनी याजक पद को दान देने के लिए, याजकी कार्य करने के लिए लेवी गोत्र को चुन लिया और यहूदा के गोत्र को चुन लिया यीशु मसीह को लाने के लिए। तो आगे हम वचनों में देखते हैं गिनती और उसका 18 अध्याय और 6 और 7वां वचन। मैंने आप तुम्हारे लेवी भाइयों को इजराइलियों के बीच से अलग कर लिया है, अर्थात 11 गोत्रों में से लेवी गोत्र को अलग कर लिया मैंने, और वे मिलाप वाले तंबू की सेवा करने के लिए तुमको और यहोवा को सौंप दिए गए हैं। जितने लेवी गोत्र के होंगे उनको जो है इजराइलियों के पहलौठों के बदले में परमेश्वर ने इसको ले लिया था। पर वेदी की और बीच वाले पर्दे के भीतर की बातों की सेवकाई के लिए तू
ध्यान दीजिए, तू, ये हारून से बोला जा रहा है, और तू और तेरे पुत्र अपने याजक पद की रक्षा करना और तुम ही सेवा किया करना, क्योंकि मैं तुम्हें याजक पद की सेवकाई दान करता हूं। हारून को यह बोला गया। हारून, जैसे हमने जनरेशन में देखा कि हारून और मूसा जो है ये सगे भाई भाई थे, और इनकी एक बहन भी थी मरियम। और हारून और मूसा का पिता था अमराम, और अमराम जो है वो लेवी गोत्र से थे, लेवी गोत्र से थे। उन्हें पूरे लेवी गोत्रों में से जो हारून का गोत्र अकेले को परमेश्वर ने, जो टैबरनेकल में जो 3 भाग हुआ करते थे, मोस्ट होली प्लेस, होली प्लेस और आंगन, कोर्टयार्ड, परम पवित्र स्थान और आंगन। परम पवित्र स्थान में वाचा का संदूक रहता था, जहां पर महायाजक साल में एक बार बिना लहू के नहीं जाता था, वो लहू लेकर ही साल में एक बार जाता था। तो मोस्ट होली प्लेस में जो अंदर जाने के लिए सिर्फ महायाजक ही जाया करते थे। इजराइलियों में बहुत सारे याजक हुआ करते थे, लेकिन एक ही महायाजक होता था, और वो पहला महायाजक हुआ है हारून। और हारून के बाद उनके पुत्र, और उसके पुत्र आज तक यहूदियों में हारून के ही वंशज महायाजक होते आ रहे हैं आज भी। तो परमेश्वर ने अपनी जो सेवा के लिए, अर्थात मंदिर की सेवा के लिए, या बोलना चाहिए टैबरनेकल की सेवा के लिए, या आज के समय में आप देखेंगे सिनेगॉग की सेवा के लिए, समस्त जो लेवियों के जनरेशन को चुन लिया था, लेकिन महायाजक होने के लिए हारून के पुत्रों को ही चुना गया था। अब जो लेवी जो है, आप देखेंगे कि इनको जो है परमेश्वर ने, जो इजराइलियों की जो पहलौठे हैं, बाकी पहलौठे, इनके भी पहलौठे मारे जाने थे, लेकिन परमेश्वर ने इनको छुड़ा लिया। इनकी छुड़ौती की कीमत समस्त इजराइलियों को देना पड़ता था। मान लीजिए मैं इजराइली हूं, मेरे घर में एक बेटा पैदा होता है, तो पहला बेटा वो परमेश्वर का ठहरा, उसका तो मृत्यु होना था लेकिन नहीं हुआ, वह परमेश्वर का ठहरा। तो परमेश्वर को पूरी तरह अर्पित किया जाना था। उस अर्पण के लिए चांदी के सिक्का देकर, शायद आधा शेकेल चांदी का सिक्का ठहराया गया था। जब बेटा होता था उसको दिया जाता था छुड़ौती के लिए। उस चांदी के सिक्के को देके अब वो परमेश्वर का नहीं रहेगा, उसको मृत्यु से छुड़ा लिया जाता था आधा शेकेल चांदी का सिक्का देकर। प्राणों के बदले में चांदी का सिक्का दिया जाता था। और यह चांदी जो है बाइबल में प्रायश्चित को दर्शाता है। चांदी हमेशा प्रायश्चित को दर्शाता है, और सोना वो राजकीय या राजत्व को इसको दर्शाता है। चांदी प्रायश्चित को दर्शाता है, और प्रायश्चित के बदले में वह प्राणों को बचा लिया जाना, यह कॉन्सेप्ट बनता है। और यही कॉन्सेप्ट यीशु मसीह में भी पूरा होता है। आप देखेंगे कि जितने जो टैबरनेकल और उसके चारों ओर जो टेंट वगैरह जो होते थे, वो सब जो है चांदी के ऊपर स्थित हुआ करते थे, चांदी के ऊपर। अर्थात जितने बलिदान जो है ना, वो प्रायश्चित के ऊपर ही खड़ा होता था। बलिदान जो है वो प्रायश्चित के ऊपर ही खड़े होते थे। तो जो हमारा आपका जो मसीह का जो बलिदान है, वह भी हमारे आपके प्रायश्चित के द्वारा ही वो जो पूरा ठहरता है। और हम आप दासत्व के घर से छुड़ा लिए गए हुए लोग हैं, जो कि लहू को देख के जो है मृत्यु का दूत चला गया था। और इसी प्रकार के यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से मुक्त करता है, अर्थात हमें पाप की गुलामी से हमें छुटकारा आज देता है। तो और आगे हम कुछ वचनों को देखेंगे। इसी बात को हम देखते हैं गिनती और उसका 8वां अध्याय और 16 से लेके 18वें वचन में, कि तू, मूसा से यहां पे बोला गया, लेवियों को शुद्ध करके हिलाई हुई भेंट के लिए अर्पण कर चुके, इसके बाद वे मिलाप वाले तंबू संबंधी सेवा टहल करने के लिए अंदर आया करें। जो लेवी गोत्र के लोग हैं, क्योंकि वे इजराइलियों में से मुझे पूरी रीति से अर्पण किए हुए हैं। लेवी गोत्र, मैंने उनको सब इजराइलियों में से एक एक स्त्री के पहलौठे के बदले अपना कर लिया है। इजराइलियों के पहलौठे, चाहे मनुष्य के हों चाहे पशु के, सब
मेरे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें उस समय अपने लिए पवित्र ठहराया जब मैंने मिस्र देश के सब पहलौठों को मार डाला था। और इसी बात को आप व्यवस्था विवरण में भी देख सकते हैं 12 अध्याय और 12 से लेकर 14वें वचन में, कि जो लेवी तुम्हारे फाटकों में रहे वह भी आनंद करे, क्योंकि उसका तुम्हारे संग कोई निज भाग या अंश ना होगा। और सावधान रहना कि तू अपने होम बलियों को हर एक स्थान पर जो देखने में आए ना चढ़ाना, और परंतु जो स्थान तेरे किसी गोत्र में यहोवा चुन ले वही अपने होम बलि को चढ़ाया करना, और जिस जिस काम की आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूं वही किया करना। परमेश्वर वह अपने आराधना करने के लिए अपने याजकों को एक तो लेवी गोत्र से चुन लिया, और परमेश्वर यहां बतलाते कि मैं बतला कर दूंगा कि कहां तुमको आराधना करना। और परमेश्वर ने टैबरनेकल बतलाया, मिलाप वाला तंबू, और इसको बाद में बतलाया कि शीलो में होगा, और इस तरह से अलग अलग स्थानों के लिए भी परमेश्वर ने बतलाया। परमेश्वर ने ही राजा सुलेमान का जो मंदिर जो बनाया था, जो सिनेगॉग बनाया था, उसको भी परमेश्वर ने बतला कर दिया था और बोला था कि उस पर मैं नाम अपना रखूंगा। और यही मंदिर जो है परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए नए नियम में आकर बोला है कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। हमको आपको परमेश्वर ने चुन लिया है, और यह वो स्थान है जो कि आराधना करने के लिए परमेश्वर का नए नियम में चुना हुआ स्थान है। आगे हम और वचनों को देखते हैं कि जहां पर निर्गमन और उसका 13 अध्याय और 3 वचन। और मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो। किस दिन को? जिस दिन को इजरायली मिस्र देश से निकल के बाहर आ रहे थे, जिस समय तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो, यहोवा तो तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया, इसमें खमीरी रोटी ना खाई जाए। मैंने आपको पिछले अध्ययन में बतलाया था कि खमीर जो है पाप को दर्शाया। जब जिस प्रकार से इजरायली मिस्र देश से निकल जब आए तब उनको खमीरी रोटी नहीं खाना, और यही बात है आज जब हम पाप की गुलामी से जब हम छुड़ा लिए जाते हैं तब हमको भी पाप से अर्थात खमीरी रोटी नहीं खाना है। और मैंने आपको बतलाया था कि यहां पे लेवियों को चुन लिया था, और लेवी को सदा के याजक पद का इनको दिया गया था। लेवी को सदा के याजक पद की दान दिया गया था जो कि हारून पर होता है, और इनसे लेवियों से शांति की वाचा बांधी गई थी, और ये सदा की वाचा थी। और यह गिनती 25 अध्याय और उसके 12 और 13वें वचन में पाया जाता कि लेवियों से शांति की वाचा बांधी गई थी, और इनको याजक पद का दान इनको दिया गया था। और यही तो महायाजक पद होने का और दान दिया गया था, पहला महायाजक हारून हुआ। और यही बात आप देखेंगे कि यीशु मसीह में पूरी होती है। यीशु मसीह जो है वो महायाजक है, और वो शांति के राजकुमार है, और मैं जो है अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, यीशु मसीह ने बोला। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि पुराना नियम नए नियम का मात्र छाया है, और मूल बातें जो होती है वह नए नियम में आकर पूरी होती है। पुराना नियम दृष्टांत है, और नया नियम हम मसीहों के लिए वह पूरा है, वह पूर्ण है, या मूल है वो, और मूल हमारा जो मसीह में उन्होंने पूरा किया। अब आप देखेंगे कि यही प्रश्न जो है इब्रानियों में भी उठाया गया था कि यीशु मसीह तो यहूदा गोत्र के हैं, वो तो लेवी गोत्र के नहीं है, तो फिर जो है हारून की बातें जो है याजक पद का दान जो हारून जो लेवी गोत्र को दिया गया था, और शांति की वाचा भी जो है वह लेवी गोत्र के साथ में बांधी थी, ये कैसे यहूदा के गोत्र का जो यीशु मसीह इस पर किस प्रकार से होगा, इन पर कैसे पूरा होगा। और इस बात का प्रश्न का उत्तर भी वहां पे दिया गया कि जब वाचा बदली जाती है, तो जब व्यवस्था बदली जाती है तो गोत्र भी बदला गया। यहां पर गोत्र भी परमेश्वर ने नई वाचा के अंतर्गत वो यहां पर यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपना महायाजक और हमारे आपके लिए महायाजक और शांति की वाचा भी वहां पे स्थापित की गई। अब हम आते हैं 14 अध्याय में।
14 अध्याय में आप देखेंगे वो सिंपल स्टोरी है और वहां पर इजरायली लाल समुद्र को पार करते हैं। और आप देखेंगे निर्गमन उसके 12 अध्याय और उसका 37वें वचन में पाया जाता, तब इजरायली रामसेस से प्रस्थान करके सुक्कोत को चले, अर्थात मिस्र से वो लोग निकल रहे हैं, और बाल बच्चों को छोड़ वे कोई 6 लाख पुरुष थे। सोचिए कितनी बड़ी भीड़ थी, और मात्र पुरुष जो है, बच्चों को यहां पे नहीं गिना गया, स्त्रियों को भी नहीं गिना गया, 6 लाख मात्र पुरुष थे। तो इसकी संख्या लगभग 25 से 30 लाख का माना जाता है इजरायलियों की, जो कि मिस्र देश से ये निकल आए थे। और हम आप 14वें अध्याय में हम देखते हैं कि वो लाल समुद्र पार करके इजरायली मिस्र देश से वो लोग निकलते हैं। तो इसमें जो मिस्र से वहां से जब निकलते हैं तो पीछे पीछे फिरौन की सेना भी आ जाती है। इनको वापस इनको बुलाने के लिए या इनको वापस से दासत्व में पहुंचाने के लिए फिरौन की सेना भी आती है, लेकिन वहां पर परमेश्वर का दूत बीच में आ जाता है। पहले परमेश्वर का दूत जो है इजरायलियों की अगुवाई करता है, वह आगे आगे चलता है। और आप 14 अध्याय और उसका 19वां वचन देखेंगे, जब वह मिस्रियों के जो सेना जो है इजरायलियों के पीछे पीछे इनको वापस ले जाने के लिए आ रही थी, अर्थात गुलाम बनाने के लिए आ रही थी, तब परमेश्वर का दूत जो इजरायलियों की सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जो था वो वहां जाके ठहर गया। तो बादल के खंबे के दिन को इजरायलियों को बादल के खंबे में और रात को अग्नि में खंबे से परमेश्वर 40 साल तक रेगिस्तान में इनकी अगुवाई करता रहा। तो जब मिस्र से जब निकले, दिन का समय था और बादल के खंबे से इनकी अगुवाई कर रहे थे। इनको नहीं मालूम था कि कहां जाना, तो अगुवाई करता हुआ परमेश्वर स्वयं अपने साथ में लेके चले, और जो स्वर्गदूत इनकी अगुवाई करता था आगे आगे चलता था, लेकिन मिस्री सेना पीछे पूरी आ गई और ये लोग जो इजरायली निहत्थे थे, और तब पीछे जाकर जो स्वर्गदूत जो है वह हो गया और उनको वो रोके रखा और मूसा से बोला था कि लाठी ले अपने हाथ की और तू इस पर जो इसकी ओर बढ़ा, समुद्र की ओर, और समुद्र की ओर बढ़ाते हैं तो समुद्र 2 पार हो जाता है और ये इजरायली जो है सूखी भूमि से होकर निकल पड़ते हैं। और इसको देखते हुए मिस्री जो सेना है वह भी इनके पीछे पीछे आ जाते हैं इनको वापस ले जाने के लिए, लेकिन हम आप जानते हैं कि वो समुद्र में डूब मरते हैं। यह जो बातें हैं आप देखिएगा, जो फैरो जो है वो शैतान का प्रतिरूप, क्योंकि वो लोग भी मूर्ति पूजक थे ये, और इजरायली जो है एकमात्र परमेश्वर की प्रजा थे, वो एकमात्र परमेश्वर की वह प्रजा थे। तो जब पाप से छुटकारा होकर जब हम पाप से छुटकारा पाते हैं और स्वर्ग राज की ओर, कनान की ओर यात्रा करते हैं, तब शैतान हमारे फिर पीछे पूरी सेना के साथ आता है। यही बात यहां पर मिस्रियों के लिए बतलाया गया कि मिस्री जो है इनको वापस गुलामी में लेके जाने के लिए इनको पीछे पीछे आ गया, लेकिन इजरायली निहत्थे थे। हम आप भी जो है, हमारे आपके पास कोई पावर कुछ नहीं है, हम आप भी निहत्थे हैं। परमेश्वर वहां अपने दूतों को भेजता, परमेश्वर स्वयं वहां पर वो इंटरफियर करते हैं और परमेश्वर वो शैतान से हमको बचाता है और हम आपके लिए आगे का रास्ता, कनान का मार्ग का रास्ता जो है वो खोलता हुआ चला जाता, और अर्थात कनान अर्थात आत्मिक रीति से स्वर्ग राज्य का रास्ता जो है वह बनाता चला जाता है। तो यहां पर 14 अध्याय समाप्त होता है। 15वें अध्याय में आप देखेंगे जब लाल समुद्र पार हो जाते हैं तो मूसा एक गीत गाता है और 15वें अध्याय पूरा गीत है वह, और उसके 20वें वचन में 15 के 20 में देखेंगे कि हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए हुए नाचती हुई उसके पीछे पीछे होली। मूसा जो है वो गीत गा रहा है और जो मरियम जो है वो ढपली बजा रही है। मरियम के लिए नबिया लिखा हुआ है, नबी है वो। नबी का अर्थ मैंने बतलाया कि परहित में प्रार्थना करने वाला।
तो ये भी एक नबिया थी, और हारून जो था वो महायाजक था, और जो मूसा जो था वह भी एक प्रॉफिट था, जो कि परमेश्वर की बातों, वह भी एक नबी था, परमेश्वर की बातों को ग्रहण करता था वो, और परहित में वो मूसा जो है प्रार्थना भी करने वाला था। अब मूसा की यह जो प्रार्थना है ये अन्य जातियों की प्रार्थना माना गया। प्रकाशित वाक्य में आप देखेंगे, प्रकाशित वाक्य जब प्रारंभ होता है 7 वर्षों का जो क्लेश काल और महाक्लेश काल होगा, 3.5 सालों का, उसमें प्रारंभ में ही कलीसिया अर्थात विश्वासी जन जो है वो उठा लिए जाएंगे, और यहूदी और अन्य जातियां वो छोड़ दी जाएंगी। और एक समय आएगा जब प्रकाशित वाक्य में बताया गया कि जो कि यहूदी लोग भी वह उद्धार पाएंगी। प्रकाशित वाक्य में वहां पर जो यहूदी लोगों का जो मुख्य जो लीडर है वो मूसा और हारून को ही मानते हैं, जिस प्रकार के हम आप जो है मसीह के द्वारा छुटकारे को मानते हैं, और उनके लिए सब कुछ जो है मूसा और हारून है। और जब इनका उद्धार जो है प्रकाशित वाक्य में हो चुकेगा, तब आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय और उसका 13वें वचन में आप देखेंगे कि वहां पर यही मूसा का गीत वो लोग छुटकारे का गीत गाते हैं। यहां पर छुटकारे का ये गीत है। इसके बाद हम देखते हैं 15 अध्याय और उसका 22वें वचन में, 22वें वचन से आगे, कि यहां पर अब इजरायली रेगिस्तान में आ गए। कई जगह रेगिस्तान लिखा हुआ, कई बाइबल में मरुभूमि लिखा हुआ, कई बाइबल में जंगल लिखा हुआ। लेकिन जंगल बोलने से हम आप समझते हैं कि जैसे हरा भरा जो क्षेत्र है वो जंगल कहलाता, लेकिन नहीं, मरुभूमि जो रेगिस्तान में जहां पर सूखे पेड़ पौधे, जो बियाबान जहां पर कोई नहीं, और वहां पे कुछ पेड़ पौधे वगैरह, कुछ थोड़ा बहुत कटीली झाड़ियां वगैरह, कैक्टस वगैरह हुआ करते थे, और वहां पे पानी नहीं था, और पूरी तरह से निर्जन प्रदेश भी बोला गया है बाइबल में। तो इस स्थान में ये लोग प्रवेश करते हैं। वहां पर प्रवेश करने पर इजराइलियों को जो पानी नहीं मिलता, जो कि आपके 15 अध्याय और उसके 22 वचन से आगे, 22 वचन से लेकर 27वें वचन में, तो वहां पर ये लोग भी वहां पर भी कुड़कुड़ाते हैं, और वहां पर इनको पानी नहीं मिलता। और वहां पर एक पानी जो रेगिस्तान में आप टीवी वगैरह में देखेंगे, उसको ओएसिस बोलते हैं। ओएसिस हिंदी में मैं नहीं जानता क्या बोलते हैं। वो एक रेगिस्तान में एक गहरा छोटा मोटा तालाब के रूप में वहां पे रहता है। जब कभी पानी वगैरह बरसता है थोड़ा बहुत, तो उस जगह पे वो इकट्ठा हो जाता है, और वो पानी पूरे साल भर वो गंदा पड़ा रहता है, वो क्योंकि उसको बहने के लिए जगह नहीं रहता, और नया पानी भी वहां नहीं गिरता। तो जो पुराना पानी हुआ रहता वो सड़ने लगता है, गंध आने लगता है। तो ऐसा ही एक ओएसिस वहां पर इनको मिलता है, और वहां पर ये लोग देखते हैं प्यास से बेहाल है। तो वहां पर उनको एक पानी तो मिला, लेकिन उसी को ये कड़वा पानी यहां पर लिखा गया है। और वो पानी को मूसा जो प्रार्थना करता, परमेश्वर एक जड़ बतला कर देते, एक पौधा बतला कर देते, उसमें डालते तो वो साफ हो जाता है। सालों का सड़ा हुआ पानी परमेश्वर के बतलाए हुए तरीके से मूसा वहां पे पौधे को डालता, और वो पीने लायक साफ हो जाता है। और वहां पर परमेश्वर वहां पर अपना एक गुण बतलाते हैं। वह गुण क्या है? 26वां वचन, 15-26, यदि तू अपने प्रभु परमेश्वर का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में है ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। परमेश्वर 10 आज्ञाएं देने के पहले ही ये बातें मरुभूमि में इनको, इजराइलियों को, अपनी प्रजा को सिखाते हुए जा रहे हैं कि जितना मैंने मिस्रियों पर भेजा था, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम पर एक भी नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। चंगा करने वाला, इसको जो यहोवा राफा या यहोवा रोपेखा भी बोला जाता है। तो यहां पर परमेश्वर एक गुण को बतलाते हैं कि देखो मैं जो हूं, जो चंगा करने वाला परमेश्वर। मूसा को भी परमेश्वर ने अनेक गुण को बतलाया कि मैं दया करने वाला हूं, मैं करुणा करने वाला हूं, इस प्रकार के अनेक गुणों के बारे में बतलाया। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, और एकमात्र पुत्र ने उसको प्रकट किया हुआ है, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने गुणों के आधार पर अपनी समानता और अनुरूप ही उसको सृजा हुआ है। और ये जो गुण है परमेश्वर ने अलग अलग समय कालों में
मनुष्यों पर प्रकट किया। अब्राहम को प्रकट किया गया था कि परम प्रधान परमेश्वर जो मल्कीसिदक है वह आकर कहता कि मैं परम प्रधान परमेश्वर की ओर से आया। परम प्रधान एल एलियोन, सारे ईश्वर, बाइबल बतलाते हैं नए नियम में कि इस संसार में बहुत से ईश्वर हैं, बहुत से ईश्वर हैं इस संसार में, लेकिन जीवित और सच्चा एकमात्र परमेश्वर मैं ही हूं, यहोवा परमेश्वर। तो यहां पर एक गुण को यहां पे प्रकट किया गया कि चंगा करने वाला परमेश्वर। तो इस प्रकार आज का अध्ययन मैं यहां पर समाप्त करता हूं। अगले अध्ययन में हम निर्गमन और उसके 16वें अध्याय से हम आगे अध्ययन करेंगे। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जब तक ये 5 पुस्तकें ना हो जाए, नियम की पुस्तक, तब तक आप बहुत गंभीरता पूर्वक इसमें जुड़े, क्योंकि पूरी बाइबल का सार या बोलना चाहिए मुख्य बातें इन्हीं 5 नियम की पुस्तकों में ही पाया जाता है। चाहे वो नए नियम के नियम हो, चाहे वो पुराने नियम के, परमेश्वर के सारे नियम जो मूसा के द्वारा दिए गए वो इन्हीं पुस्तकों में है। तो इसको जो है आप गंभीरता पूर्वक लेते हुए इसमें निरंतर जुड़िएगा और अपने परिचितों को भी, जो अपने मसीही भाई बहन हैं, मसीही भाई बहन, ये जो कार्यक्रम है सिर्फ और सिर्फ मसीही लोगों के लिए ही संचालित की जाती है और बाइबल को और अच्छी रीति से समझ उस पैदा करने के लिए ये अध्ययन संचालित किया जाता है। तो यहाँ पर मैं अपना अध्ययन समाप्त करता हूँ और आप सभी को मेरा जय मसीह की।